बोलना। मित्रों नमस्कार, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। कहते हैं ना, काम नहीं कुछ कठिन संदेशा ये सबको हम देते हैं। काम नहीं कुछ कठिन संदेशा ये सबको हम देते हैं। पाँवों से हम पंग भले, पाँवों से हम पंग भले हैं, यह सब कुछ कर लेते हैं। जब भी कुछ कठिनाई आती, राह भी उतनी सुगम बनाते हैं। भले अरगनी पर कपड़ों को कुर्सी चढ़ पा लेते हैं, कुर्सी चढ़ पा लेते हैं। जी हाँ, आज हम मिला रहे हैं आपको पीएसी हेडक्वार्टर रेडियो स्टेशन के विशेष कर्मी, हाँ, दोनों पैरों से अपंग और दोनों व्हील चेयर पर्सन मिस्टर गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी राजेश कुमार गोस्वामी जी। राजेश कुमार गोस्वामी जी यहाँ पे रेडियो सहायक हैं और मैं उनसे मिलाता हूँ। आपको मिलाते हैं राजेश कुमार जी से। राजेश कुमार जी नमस्कार, आपके कार्यालय आकर के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। राजेश कुमार जी, आप अपने विषय में कुछ बताएं। मैं अपने विषय में क्या, लगभग आप यहाँ किस पद पे हैं? मैं यहाँ पर कर्मचारी। अच्छा। और मैं करीब 14 वर्ष की आयु में जो है मुझे पोलियो हो गया था। बुखार आया, टाइफाइड हुआ और पोलियो हो गया। उसमें पूरा शरीर ही पोलियो ग्रस्त था, किंतु मेरे चाचा जी ने मेरा इलाज करवाया। पापा ने भी करवाया, लेकिन चाचा ने मुझे एडॉप्ट कर लिया था। वो आर्मी में कैप्टन थे। अच्छा अच्छा। तो फिर जब उनका मैं दत्तक पुत्र हो गया तो मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज वगैरह रहा। और जो है 2 साल तो मैं बैरकपुर कमांड हॉस्पिटल कैलकाटा भर्ती रहा। अच्छा। हाँ, जबलपुर 7 साल रहा। अच्छा। इस तरह से झांसी भी 2 साल रहा। जहाँ जहाँ हो रहे ट्रीटमेंट हुआ। आज की तारीख में स्थिति ये है कि मेरे दोनों पैर जो है वो कार्यरत नहीं है। अच्छा, आपका ये दोनों पैर का ये शुरुआती प्रारंभ में आपके जो दोनों पैर थे, या कैसे हुआ, बचपन से है या किस प्रकार से हुआ? 14 साल की उम्र में मुझे बुखार आया था। तब तक मैं भली बात ठीक था। इसके बाद में जो है मुझे टाइफाइड निकला और टाइफाइड निकलने के बाद में अचानक एक दिन जो है पूरा शरीर पोलियो ग्रस्त हो गया। फिर इलाज कराने पे केवल, और तो सब ठीक है, लेकिन पैर जो है काम नहीं। अच्छा, पढ़ाई आपने कैसे की? पढ़ाई तो मैंने प्राइवेट, शुरुआती प्राइवेट पढ़ी और इंटर तक मैंने जो है प्राइवेट पढ़ा। इसके बाद में फिर मुझे रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा वगैरह कराने के लिए जबलपुर में मैंने किया, एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा 3 वर्ष तक। अच्छा, तो ये जब आप डिप्लोमा कर रहे थे जी, तो क्लास में जाने को होता था, तो कैसे जाते थे? व्हील चेयर तब थी? नहीं, चाचा जी ने जो है एक लड़का रखा था। अच्छा। वो मुझे साइकिल पे भी ले जाता था, कभी संसाधनों द्वारा जैसे ऑटो वगैरह है, सिटी बस है, इस माध्यम से मुझे लाता ले जाता था। कभी कभी चाचा जी स्वयं मुझे गाड़ी से छोड़ने जाते थे और लेने भी जाते थे। अच्छा, ऐसे। अच्छा, इस बीच में जैसे आप दूसरे छात्रों के साथ जब आप पढ़ते थे, दूसरे प्रशिक्षणार्थियों के साथ जब आप अपना ये डिप्लोमा कोर्स कर रहे थे, तो आप में और उनमें सहयोगात्मक भावना का क्या दृष्टिकोण था? हाँ सर, उसमें जो मेरे गुरुजी थे वो तो बहुत अच्छे थे। उनका स्नेह तो पूरा पूरा मिलता था, लेकिन जो साथ के थे उसमें जैसे 100 में 20% का तो मेरे साथ में बहुत अच्छा व्यवहार होता था। अच्छा अच्छा। और करीब 30% ऐसे होते थे कि जिनका अच्छा ना बुरा, ठीक है, लेकिन कुछ 50% ऐसे होते थे जो ये समझते थे, अरे यार ये तो विकलांग है, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
अच्छा। तो वैसा नहीं कर सकते। मतलब उपेक्षात्मक और आलोचनात्मक दोनों भाव दोनों बात रहती थी। तो लेकिन मैं उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करता था। अच्छा, एक बात और बताएं कि जैसे कि आपके परिवार में जब इस तरीके से हुआ, आपके चाचा जी ने आपको पालन पोषण किया और चाचा जी के पालन पोषण करने के बाद उनको उम्मीद जती कि आपको ये ट्रेनिंग के डिप्लोमा करवाएंगे, आपके मन में ऐसा कुछ भाव था कि हम आगे बढ़ेंगे और दिव्यांगता को और दूसरों को देखते हुए क्या भाव आपके मन में? जी सर, मेरे मन में आगे जाने की इच्छाएं थी कि जो है मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे न रहकर कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे पैरों को नज़रअंदाज करना है, ये सोचता था। और मैं हमेशा से ये सोचता था कि जो है मैं किसी भी समस्या का विकल्प समाधान कुछ ना कुछ तो निकलता ही है। ठीक है, ये परेशानी है, मैं इस परेशानी से हट करके मुझे सोचना है कि मैं इसे किस तरह मात दे सकूं। तो मैं कहता था, चाचा जी आप तो आर्मी में हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। भाव खोज गए आप। हाँ, भाव खोना स्वाभाविक है। और तो ऐसी दशा में वो हमको प्यार करने लगते थे। और मैं सोचता था कि आज मैं पैरों से चल पाता होता है तो ऐसी स्थिति में मैं भी आज कहीं एयरफोर्स वगैरह नेवी या आर्मी में कोई अधिकारी रैंक पे होता। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा मैं चाचा जी मैं गवर्नमेंट जॉब करने का इच्छुक हूँ, ठीक है मेरे समकक्ष जो भी मिलेगा मैं एक्सेप्ट करूँगा, फिर आगे चल के मैं स्ट्रगल करूँगा, कुछ अच्छा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा। मुझे दूसरे पे डिपेंड रहना अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि मेरे पिताजी कहते थे, घर में ज़मीन वगैरह थी तो वो ये कहते थे कि बेटा तुमको भागवती पंडित बन जाओ, तुम संस्कृत भाषा वगैरह पढ़ो, कथा वार्ता। तो हमने कहा इससे हमारा काम नहीं चलेगा और जो है हम जॉब करना चाहते। तो फिर हमने खुद ट्राई किया और मैं सबसे पहले अप्रॉन टीवी फैक्ट्री में काम किया। अच्छा, अप्राण तो मतलब मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में सबसे पहले बड़ा नाम है और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में सबसे पहले आपने अप्राण में, उत्तर प्रदेश का तो अप्राण पूरे देश में अप्राण टीवी बनता था, तो वहाँ जब आप काम किए फिर वहाँ पे आपको जॉब मिल गया। कितने दिन वहाँ काम किए? सर वहाँ पे सर 10 नवंबर 1984 को मैंने ज्वाइन किया था। हाँ। और नियर अबाउट 17 साल काम किया मैंने वहाँ पे। अच्छा, फिर वहाँ से छटनी हो गई तभी इस विभाग में आ गए? जी सर, वहाँ से छटनी हुई तो फिर ये हुआ कि 2-3 जगह मुझे मिली। एक तो सचिवालय के लिए ऑफर मिला, एक पुलिस विभाग के लिए और एक विकलांग आयुक्त जी ने जो है मुझे विशेष तौर से कहा कि मैं अपने पास तुम्हें एज ए पीए के रूप में रख लूँगा, क्योंकि मैंने अपनी क्वालिफिकेशन अप्रॉन में रह करके पार्ट टाइम में हाई स्कूल साइंस एंड इंटर साइंस एंड कानपुर से जो है ग्रेजुएशन प्राइवेट, इसके बाद एमए भी किया था मैंने। तो वो तैयार थे, लेकिन फिर जब हमारे पास सर तीनों जगह से जब लेटर आया तो अचानक दिल में ये आया कि पुलिस फोर्स। फिर यहाँ पे है, यहाँ कब से हैं? सन 2002 से हूँ सर। 21 मई सन 2002 से हूँ। लगभग 19 साल आपके यहाँ पे? जी सर, जी सर। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या काम है? ऐसा है सर, यहाँ का जो काम है वो एज ए टेक्निकल है, ये डिपार्टमेंट टेक्निकल है। अब जैसे कि फिलहाल यहाँ पर मुझे जो दिया गया है यहाँ का इंचार्ज हूँ, तो ये बैटरीज हैं मेरे पास में। टोटल कितनी बैटरियाँ हैं जैसे मुझे डिप्लॉयड करनी है जगह जगह। इसके बाद में फिर यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम चलता है। जैसे इमरजेंसी में कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो हम उनको चार्ज करते हैं सर। और जैसे ये टंगर है, टंगर चार्जर कहते हैं इसको सर। इस समय ये जो हमारी बैटरी है वो चार्जिंग पे लगी हुई है, ये चार्ज हो रही है। इस वक्त लाइट नहीं है, मैं आपको दिखाता है। जी जी, इस तरह से ये है। और
इसमें जो है इनकी हिस्ट्री सीट भरी जाती है, कितने घंटे हमने चार्ज किया, अच्छा आज कौन से नंबर की हुई, कल कौन से नंबर की हुई। अच्छा। इसके बाद में फिर हमारे पास डिप्लॉयमेंट वगैरह रजिस्टर के रहते हैं कि जैसे हमारी कहाँ कहाँ डिप्लॉयड है, कहाँ कहाँ कौन सी है, वर्किंग आवर में है कि नहीं। फिर इसमें ये भी देखना पड़ता है कि जो है कौन सी ऐसी है जो हमारी रिजेक्ट हो रही है, जी कंडम में जा रही है। बस ये यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका तो पुलिस विभाग है, पीएससी विभाग है, बड़ा अनुशासित विभाग है, जी। और इस पे बड़ी संकटकालीन और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी आपको काम करना पड़ता है। तो क्या कभी ऐसा लगा है कि आपको इस पद पे रहते हुए कहीं भी बाहर जाने के लिए या बाहर भेजा जाने के लिए काम आपसे लिया जाता हो? मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, आप भेजे जाते हैं? हाँ, मेरी पहली पोस्टिंग तो इटावा थी। अच्छा। और मैं इटावा में रहता था सर फर्स्ट फ्लोर पे, और जीना चढ़ना उतरना, मैदान में हैंड पाइप से नहाना धोना। इसके बाद वहाँ पे मैं सीसीआर में, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही काम उनको रहे, काम बदल भी जाता है। अच्छा। हाँ, ये अलग अलग बदला करता है जब टेन्योर जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है। अभी जैसे वर्कशॉप में रिपेयरिंग की कोई जरूरत हो, सोल्डिंग करनी है, कहीं कोई वो ना, मतलब है आप अपट्रान के पूरे अनुभवों को यहाँ पर सरकारी विभाग में पीएससी को आप दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, आपका यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो उनसे कोई अपेक्षा जो आप विशेष तौर से चाहते हो कि उनसे और कुछ आपको मिले? सर सहयोग तो अच्छा मिलता है अधिकारियों से हमें, हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बस ये है कि कुछ चीज़ों में, जैसे सर मेरी ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग होने के बाद में जो है मेरे साथ वालों का प्रमोशन हो गया, मतलब दीवान हो गए, 3 फीती लग गई। इसके बाद में फिर B2 की, ये B3 की ट्रेनिंग कहलाती है, जो मैं कर चुका हूँ। कि अगर मुझे प्रमोशन दे देते तो B2 की कराते, लेकिन मुझे मालूम है ITPT में फेल कर दिया। ITPT क्या होता है? ITPT में सर जो रोड पे चलते हैं, करते हैं, PT करते हैं। नहीं तो ITPT में फेल करने के लिए शायद आपको नहीं मालूम, आप विभागों के मुझसे बात करवाइएगा। विभाग में ऐसा आदेश है कि जो दिव्यांग कर्मचारी हैं उनको टेक्निकल अर्हताओं से छूट दी जाए, उसमें शिथिलता बरती जाए और उनको प्रोन्नत किया जाए। जैसे कि पहले लिपिक संवर्ग में जब टाइपिंग होता था तो दिव्यांग जो हाथ से दिव्यांग होते थे उनको टाइपिंग के लिए पूरी छूट दी जाती थी जी। उनको टाइपिंग स्टेज पे टाइपिंग की गति होने की आवश्यकता नहीं थी जी। तो इस प्रकार से उनको आपको ITPT में इसमें जो है शिथिल दृष्टिकोण अपना करके उनको प्रोन्नत देना चाहिए। और अब तो टाइम बाउंड प्रोन्नत है, तो टाइम बाउंड प्रोन्नत में मुझे लगता है कि टाइम बाउंड प्रोन्नति देने की आवश्यकता है। आप अपने विभाग को लिखें और विभाग से बात करें, विभाग आपको प्रोन्नति जरूर देगा। सर उसमें मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर से, मैं अपट्रॉन से आया हुआ व्यक्ति हूँ। यहाँ पर मेरा जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो सन 2011 से हुआ है मायावती की गवर्नमेंट में, और 2004 से पेंशन बंद किए इन्होंने। तो उसमें हम लोगों का जो जियो है पहले वाला, जिसके माध्यम से हम आए हैं, उस जियो के तहत ये है कि हमारी सर्विस अपट्रॉन से लेकर के आज तक की इंक्लूड की जाएगी। वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छा। तो उसके तहत हम लोग पेंशनर हैं। इसके बाद में फिर हम सन 2002 में आए हैं। तो जब हम 2 में आए हैं और 4 में बंद हुई है तो हम पेंशनर हैं। कोर्ट केस चल रहा है, क्या है। अब आपको मैं जो आगे की बात कहना चाहता हूँ कि एकेधर द्विवेदी जी हमारे जो है थे यहाँ पर सन 17 की बात है। उन्होंने ही ट्रेनिंग का जो आयोजन हुआ था उसमें इनवाइट किया था मुझे, और जो है मैंने उनसे वर्बली आमने सामने कहा था। मैंने कहा सर आपने मुझे बुलाया लेकिन मैं चल नहीं पाता, मैं 11 सब्जेक्ट करीब होते हैं। मैंने कहा मैं सब पास कर लूँगा, लेकिन जो है ना ये IT और PT ये मैं 2 नहीं कर पाऊँगा, मैं चल नहीं सकता, खड़े होकर के करना पड़ता है ना, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा।
तो बोले इससे क्या मतलब है, मैं ले रहा हूँ ना, मैं करूँगा और तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुम्हारा सब कुछ होगा। बहुत अच्छी बात कही हो, यही बात है। और ऐसा साहब सारा देश भी है। सर मैंने 6 महीने सबकी तरह उतनी ही मेहनत से की और करने के बाद में जब मेरा प्रमोशन हो रहा तो मुझे एहसास दिलाया डिपार्टमेंट में कि तुम भी दिव्यांग हो। इस पर मैं भी लिखूंगा, प्रयास करूंगा। और सर आज की तारीख में मेरे ही पोस्ट वाले ASI हो गए, केवल 3-4 साल के अंदर अंदर ASI। आज मैं भी ASI हो जाता है, लेकिन जो है ITPT। और गोस्वामी जी, जरा मैं आपके परिवार के विषय में जानना चाहूँगा। आप घर पे जब जाते हैं तो घर पे आपका क्या दिनचर्या होती है? घर जाता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे घर के परिवार वाले जो है तुरंत से मेरी व्हीलचेयर मेरी गाड़ी से लगा देते हैं और मैं फिर बिना सहायता किसी के अपनी चेयर पर बैठ जाता हूँ। और फिर मैं अपने से जब पहुँचता हूँ तो मेरे घर में मेरा भतीजा है, छोटे भाई का लड़का, बहू है, तो तुरंत चाय पानी लेके आ जाते हैं। पिताजी हैं तो पिताजी यहीं रहते हैं, वो नायब तहसीलदार से रिटायर्ड हुए हैं और आंखों से नहीं दिख रहा है सर उनको, ग्लोकोमा की गाड़ी का थोड़ा सा ले, आपकी गाड़ी का भी मैं थोड़ा सा वीडियो लेना चाहूँगा जी। इनकी गाड़ी, आप अपनी गाड़ी तक चले फिर बस लौटा हम यहीं पे बैठे हैं। ठीक है सर। बैठने ठीक है, ठीक है। हाँ, निकल ले। अच्छा, तुम लोग रेडी हैं? थोड़ा सा आ रहे हैं यार साहब। ठीक है। बस अब आ वही ले बैठा लिए, तब तक थोड़ी देर हो गई, फिर साहब से मिलवा देंगे वो मौका देख करके। साढ़े 11 कहा था साहब राइट टाइम। हाँ, तो वहाँ तो रेडी सबको बता दिए एक बार, मिश्रा जी नीचे ऊपर सबको बता दिए यार, सब आ रहे हैं रेडी रहना, मास्क वगैरह। अरे ठीक है भाई, मतलब कि हर चीज का तो ये तो हमारी यात्रा रही, आपके साथ बहुत अच्छा साक्षात्कार लगा और हम आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक आपके साथ इन पंक्तियों के साथ मैं अपना कार्यक्रम समाप्त करने से पहले आपको बताता हूँ। सर एक और अनुरोध था आपसे, बताएं कि जो जियो है कि एक हैंडीकैप्ड पर्सन को पर मंथ कन्वेंस भत्ता 500 रुपये देते, यहाँ नहीं मिलता? हमें नहीं मिलता है। अरे मैं आपको दूंगा, आपको नहीं। वाहन भत्ता का पूरा उत्तर प्रदेश का शासन है और इसको सब कई लोगों को मिल रहा है, आपको भी मिलना चाहिए और मैं इस पे पूरा प्रयास करूंगा। जी,
ये पंक्तियां आपके लिए निवेदित हैं। हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। क्या बात है सर। जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। सच। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, धीरे धीरे सही राह पर चलते रहिए। मैं विष्णुकांत मिश्र अपने कैमरा पर्सन विशाल राजपूत के साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। नमस्ते।